अनुभव है, ठीक है। चलिए, मैं तो डॉस के जमाने का आदमी हूँ। तो अब देखिए, सिंपल सिंपल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज। छूट गई थी गलती से। ये जो हमारा हाथ है, बस एक कोई हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है ना। हाथ, अब इस हाथ को मैं उल्टा दिखाता हूँ ऐसे। अब कैमरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखिए जरा। ये मेरा हाथ है ना, ठीक है। अब दिख रहा है, ओके। तो अब करना क्या है, देखिए, ये जो दो बीच की है ना, 2 मिनट के अंदर समझना है, तीसरा मिनट नहीं लगना चाहिए। ये जो बीच में दो है, मेरे पैर है और ये मेरे हाथ है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए। अब ये मेरे दो पैर है, मेरा शरीर है, ये मेरे नेट चालू कर। सिर से चला है। आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए, ये मेरा सिर साइड से चल रहा है, ये मेरी जंगा है, ये मेरे दो पैर है, ये 2 अंगुलियां हैं मेरी, ये दो मेरे पैर है, ये इधर का पैर है, ये इधर का पैर है। यहां तक तो क्लियर है ना। ये मेरी जंगा है ना। ये मेरा घुटना है। किस साइड का घुटना है? राइट का घुटना है, इधर का घुटना है, ठीक है। और ये मेरी नीचे का पोर्शन आ गया, ये मेरे अंगूठे आ गए, ये मेरा पैर है, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ है, ये मेरी जंगा है, थाइस बटक से मेरे, ठीक है। और ये मेरा नी है, ये काफ मसल से मेरे, और ये नीचे का पैर आ गया, फुट आ गया मेरा। 3 जॉइंट्स है। क्लियर हुआ कुछ बात आपको? थोड़ा सा समझिए। ये दो पैर है मेरे, पैर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इधर का पैर है और इधर का पैर। इसी तरह से दो मेरे हाथ है, ये ऊपर से चले, ये मेरा कंधा है, ये मेरी कोहनी है, और ये मेरी कलाई है। 3 जॉइंट्स है ना अंगुलियों के अंदर। ये इधर का हाथ है और ये इधर का हाथ है। ये मेरा कंधा है, ये मेरी कोहनी है, ये मेरी कलाई है। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। अब मेरा ये है, मेरा हेड है, ये मेरा सिर है, ये मेरा सिर है। जो आपको उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, ये मेरा नाक है, इसमें उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये मेरे सिर के ऊपर का हिस्सा है। और ये मेरे सिर के नीचे क्या है? मेरी गर्दन है। सिर के नीचे मेरी गर्दन है, और गर्दन के नीचे क्या है मेरे? यहीं पे थायराइड आ गए, ठीक है। और फिर नीचे आगे हार्ट, फेफड़े वगैरह इस तरह से आएंगे। क्लियर हो गई ना बात? इतना सा है, इतना सा समझना है। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इतना है कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द हो गया, मेरे गर्दन में दर्द हुआ, इस साइड में दर्द हुआ है, तो मैं इधर प्रेस करूंगा। एक पेन ले लेंगे, एक सिंपल सा कोई पेन ले लेंगे, और लेकर के इधर मैं थोड़ा सा रगड़ दूंगा, ठीक है। मेरे गर्दन के अगर इस साइड में दर्द हो गया तो मैं इस साइड में करूंगा। मेरे गर्दन के पीछे दर्द हो गया तो ये पीछे जो हिस्सा है यहाँ करूंगा। कुछ समझ में की जरूरत नहीं है, और ये मैंने पूरा ऐसे ही कर दिया। मैं 1-2 मिनट इस तरह से करूंगा, मेरे गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा एक परिचित था, और जो है एक डॉक्टर के पास में एक प्रॉब्लम को लेके गए, है ना, डॉक्टर गांधी, गैस्ट्रो के डॉक्टर, यंग ही है वो। तो उसके पास में गए तो डॉक्टर तो आया, अरे अरे, मैं तो आज क्या है, मैं तो खुद ही दूसरे डॉक्टर के पास जाने की सोचा, मेरी तो गर्दन ही अकड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, आप हाथ दीजिए अपना। हाथ देख करके उनसे बात करते गए, ऐसा डॉक्टर साहब आपने कल क्या खाया था? अरे थोड़ा थोड़ा यहाँ से प्रेस किया किया। और फिर कहा, डॉक्टर साहब गर्दन सीधी कर। बोले तो सीधी हो गई। इतना जल्दी काम करता है, इतना फास्ट काम करता है, ठीक है ना। अब आप समझिए, वापस समझिए। तो मैं इसका चार्ट भेज दूंगा आपको, 2 मिनट का ये है। ये एक्यूप्रेशर मेथड कहलाता है, और सुजोक में कहलाता है। सुजोक में थोड़े से पॉइंट अलग है। अब मैं इसका मिरेकल बताता हूँ। मिरेकल ये है, हमारे पास में कोई आए तो हम उसको क्या करते हैं, मैं तो आजकल करता नहीं, बिल्कुल ही प्रैक्टिस करता नहीं, चाहिए टाइम नहीं। एक पेन दे दिया उसको। अब क्या करो भाई, तुम अपने यहाँ अंगूठे अंगुलियां दबाते रहो, ऐसे ऐसे दबाते रहो, ठीक है ना। जहां जहां तुम्हें दर्द लगे तो पेन को उल्टा करके निशान बना दो। जैसे यहाँ दर्द लगा तो ये यहाँ पे एक गोला बना दो, ठीक है। फिर आप दबाते रहो, दबा के जहां जहां आपको दर्द लगता है वहां पे आप इंक से निशान बना दो। अब हाथ दिखा दो, दिखाने की जरूरत नहीं, चार्ट टंगे हुए हैं, देख लो कि ये क्या पिक्चर आ रहा है, थायराइड आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे से दबो, पहले गर्दन के लिए यहाँ किया था, अब थोड़ा सा नीचे से दबो, आपका थायराइड ठीक होने लग जाएगा। जहां आपको दर्द लगता है उस जगह पे या तो कोई प्रॉब्लम आ गई है या आने वाली है। आप कहोगे मेरा तो थायराइड ठीक है। इट इज एंटिसिपेटेड, ये आने वाली है। मतलब ये 6 महीने पहले प्रेडिक्ट कर देता है। इतना अच्छा विज्ञान, इतना सिंपल विज्ञान है, और 100% इफेक्टिव है। इसी तरह से यहाँ आंख है, यहाँ पे कान है, यानी इसके निशान है। और ये बीच के अंदर ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। इसलिए डायबिटीज वालों को कहते हैं ऐसे किया करो, खाने से पहले इस तरह से करो, तो आपका पूरा इसमें पेनक्रियाज भी हो गया, लीवर भी हो गया, स्टमक भी हो गया, सब दब गए, ठीक है ना, सब हो गए। और लास्ट के अंदर सब कर करा के ये बीच में किडनी के पॉइंट होते हैं, उसको दबाते हैं, तो आपका पूरा फिल्ट्रेशन हो गया। ये बीच में किडनी के पॉइंट होते हैं।
मैं आपको 2 मिनट में पिक्चोरियल दिखा देता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब पिक्चोरियल से पूरा देखते ही समझ में आ जाएगा। ये कि जो है वो हमारे पैर में बेटर ढंग से दिखते हैं। पैर थोड़ा बड़ा होता है ना, तो पैर में अच्छे तरीके से दिखते, इसलिए मैं बार बार सवेरे बोलता रहता हूँ कि आप ये उंगलियों के टिप्स टॉप्स दबाइए, ताकि आपको साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ऊपर सिर है, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ ये मास्टर पॉइंट है, लास्ट बटन उंगली है, ये मेरी मास्टर पॉइंट है, ये बीपी वगैरह को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अब इसके नीचे ये गर्दन का ये भी पॉइंट है, और ये पूरा यहाँ से जो आता है ये मेरा, ये कमर है मेरी, ये कमर है, ठीक है ना। ये नीचे मेरी आते हैं, फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूरोजेनिटल रीजन है, फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपके काफ मसल्स है, या पूरे गट से। तो ये पैर के अंदर पॉइंट्स और बेटर वे से देखे जा सकते हैं। ये मेरे घुटने हैं दो, ये मेरे दो घुटने, दो घुटने, ठीक है। अब आपको समझ में आया, थोड़ा प्रेशर दे दीजिए। और एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, एक्यूप्रेशर वाले के पास भी जाने की छुट्टी, ऐसी 2 रिंग ले आइए, ऐसी एक रिंग, स्टील की रिंग है, ठीक है ना, ऐसी रिंग बस आप लीजिए और अंगुली में करिए, आपको इतना जल्दी रिलीफ मिलेगा, आपके घुटने ठीक होने लग जाएंगे, है ना। पूरा शरीर ठीक कर लो ना इसे, पूरा पूरा करके स्कैन कर। शुरू शुरू में तकलीफ होगी, गर्दन का है तो अंगूठे को पहना दो, पहना के थोड़ा सा इसको करिए, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए नहीं, ये गर्दन ठीक होगी, थोड़ा दबा के कर लीजिए, आपका थायराइड ठीक हो गया। और अमिताभ बच्चन कहते रहते हैं, आइए बहनों और भाइयों, ही इज डूइंग एक्यूप्रेशर। वो जो भारद्वाज है, कौन उसने मुक्का, पुनीत ईश्वर ने मुक्का लगा दिया था, है ना। तो वो तब से इज डूइंग एक्यूप्रेशर, वो एक्यूप्रेशर करते हैं। आप भी एक्यूप्रेशर कर लीजिए, किसी से बात करते थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। बीपी वगैरह हो गया तो उंगलियों के टिप्स टॉप्स दबा दीजिए। नहीं समझ में आता है तो कपड़ा सुखोने की जो चमचेड़ है ना पकड़ने की, वो लगा दीजिए, थोड़ी देर में बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट है, समझे ना आप बात को। इन पॉइंट को दबा करके हम स्वस्थ हो सके, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये तो सामने का शरीर है और ये पीछे का शरीर है। ये पीछे क्या, मेरी पीठ है, देखिए ये पैरों के नीचे क्या, मेरी पीठ है ना, ये यहाँ पे, ये चैनल्स आप दबाएंगे तो आपका कमर दर्द, लंबर दर्द, पेन, ये सब ठीक होने लग जाएगा, ये चैनल्स है इसके, ठीक है। तो वो मैं पॉइंट्स इस वीडियो में है ना, मैं देख के वापस आपको 1 मिनट शेयर करता हूँ। 1 मिनट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर आपने पकड़ लिया, अच्छा किया, ठीक है ना। 1 मिनट है, क्योंकि कई पीपीटीज के अंदर कभी ऐसी बीच में प्रश्न हो जाता है तो आप इस दिखाने के लिए जोड़ के रखता हूँ। तो इस तरह से, और नहीं तो समझ में ऐसे एक बड़ा रिंग भी रखिए, एक बड़ा रिंग रख करके, और इसके अंदर इसको पूरी हथेली में पूरा डाइजेस्टिव, ये ऐसी ऐसी रिंग, बड़ी रिंग, तो ये खरीद लीजिए इस तरह से। तो 10-20 रुपए में हमारा काम हो जाएगा। 1 मिनट में पूरा पीपीटी से वापस थोड़ा रन कर लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वो अच्छा रहेगा, ताकि आज पीपीटी बिना ही प्रोग्राम हुआ। कहाँ चला गया, ये देखिए, क्या गड़बड़ हो रही है, ये आ गया, बीच में आ गया। अच्छा, इस पे तो आ रहा है, ठीक है। पंचकोशीय सिद्धांत, इसका है पंचकोशीय सिद्धांत, ठीक है। तो हमने योग चिकित्सा, स्वर चिकित्सा के बारे में पंच तत्व, पंच प्राण, पंचकोश से समझा, है ना। फिर हमने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से समझा। मैंने आपको जैसलमेर और ये हमारा तन्नोट, तन्नोट माता जी के मंदिर, और ये तन्नोट माता जी का जो छोटा सा बना रखा, लाइफ स्टाइल डिजीज युक्त आहार विहारस्य, ये पूरा गीता का जो 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, बड़ा अच्छा है। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में आपसे चर्चा हुई। फाइट एंड फ्लाइट मोड, ये है हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड। हस्बैंड वाइफ, बॉस सबॉर्डिनेट, अड़ोसी पड़ोसी, ये हमारा चलता रहता है। ना तो हम भाग सकते हैं और ना हम लड़ाई कर सकते हैं, है ना। अंदर के अंदर कुटते रहते हैं। ये जो चित्र है ये नहीं है, ये अंदर अंदर ही कूटने का है। बाहर तो नहीं लड़ सकते, बाहर बॉस से थोड़ी लड़ सकते हैं, है ना। पड़ोसी अंदर अंदर कुड़ रहे, अंदर अंदर किसको मार देंगे, मार देंगे। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, झटके झटके झटके, मार तो पाए नहीं ना, तो अब झटके, तो पूरी जो ऊर्जा है ना वो आपको बेचैन करेगी, वो आपको ध्यान तो क्या किसी जगह पे बैठने नहीं देगी, उसको झटक लीजिए, एनर्जी को झटक लीजिए, ठीक है। जब भी कोई शेर दिख गया तो ये हमारे किडनीज है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है ना। उसका कार्टिसोल सीक्रेट करता है। ये कौन करता है, ये हमारा पिट्यूटरी, दिमाग के जो नीचे का हिस्सा है पिट्यूटरी है, ये करता है।
तो इससे क्या होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, आंखें एकदम खुल जाती है ताकि पूरी रोशनी में देख सकते हैं, है ना। और शरीर में पसीना आता है इसलिए कि इतनी गर्मी हो गई ना उसको नॉर्मल करने के लिए। और जितने नॉन एसेंशियल वर्क है वो सब उस टाइम बंद हो जाते हैं। तो उससे ये सब कुछ हमारी फाइट एंड फ्लाइट मोड कंटिन्यू रहने से हमारी ये प्रॉब्लम शुरू होगी। तो ये हमने पंचकोशी सिद्धांत को समझा, ये हमने पंचकोश को देखा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि संस्कार सही दें, विचार अपने विचारों को सही रखें। तो इन सब चीजों को बदलने के लिए संकल्प, ये आगे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसे एक ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे पैर है, नीचे थायराइड है ना, ये यहाँ पे जो अलग अलग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये इसको हम उस पॉइंट को प्रेस करके और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये पैरों में पूरा इस तरह से स्थिति दिखाइए। एक हाथों का इसके अंदर है क्या, हाथों का नहीं है, वो हाथों का ज्यादा अच्छा आपको देखने में समझ में आएगा, तो मैं वो आपको आज सेंड कर दूंगा। तो उसको देख करके आप अपने आप को इससे ठीक कर सकते हैं। और एक दो रिंग ऐसी ले लीजिए। अब उसके बावजूद में भी और कुछ जोड़ना चाहते हो तो सुजोग में क्या करते हैं, एक मिनट में इसको तो बंद कर देता हूँ, स्टॉप से। सुजोग में क्या करते हैं, एक पेपर टैप लेते हैं, पेपर टैप लिया, कागज की टैप आती है ना, वो लेकर के उसके ऊपर मेथी दाना डाल देते हैं, पीले मेथी दाना होता है ना, डाल करके यहाँ टैप बांध देते हैं, यहाँ यहाँ रात भर पड़ी रहने तो, रोज लगाते रहो, इससे आपके घुटने स्वस्थ हो जाएंगे। कहीं पे भी कोई दर्द है तो जनरली, हालांकि वो अलग अलग तरह के दाने बांधते हैं, उन सब दानों को तो छोड़ दो, एक मेथी दाना याद रखो। पेपर टैप लिया, पेपर टैप लेकर के, इसके अलावा एक छोटी छोटी बोयो मैग्नेट रखते हैं, बहुत छोटी छोटी मैग्नेट होती है, वो थोड़ा सा पढ़ लो उसका। व्हाइट किधर लगाना, पीला, दो एंड होते हैं, जहाँ ऊर्जा बढ़ाना तो एक पॉइंट उधर सेल रखते हैं, दूसरी रखते हैं, वो दुकानदार भी कोई बता देगा, वो लगा के छोड़ दो। नहीं तो मेथी दाना बेस्ट है। जहां कहीं भी आपको उस ऑर्गन में दर्द मिले, मान लीजिए ये मेरे आंख का पॉइंट है, ये मेरे कान का पॉइंट है, ये मेरे उसका है थायराइड का पॉइंट है, तो ये मेरे गर्दन का, जहां दर्द है वो पेपर टेप लगा के छोड़ दो, रात में पड़ी रहो, इसके अंदर कोई खर्चा लगना नहीं, कोई साइड इफेक्ट होने नहीं, वो धीरे धीरे। तो ये सब चीजें मिला करके ठीक करें। आहार विहार का तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, मुद्रा भी कर लें, प्राणायाम कर लें, धारणा ध्यान कर लें, तो कोई चांस नहीं है बीमार पड़े, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, है ना। और आगे जुड़ते रहे। मैं ना मॉर्निंग का जो योग का, आभार जी, मैं आपने ना अगर आज फ्री हो गया मॉर्निंग में तो मैं आज, नहीं तो फिर कल से कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ नया जोड़े, नया जोड़ने के लिए फिर मेरे को नीचे व्यवस्था करनी पड़ेगी, हालांकि वो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो वहाँ रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे वो रहेगा सर सब। हेलो। एक जी जी, बोलिए सर बोलिए। एक आपका जो सेकंड लेवल कब से और फर्स्ट लेवल कब से नया शुरू होगा? सेकंड लेवल में सोच रहा हूँ कि 20 तारीख को करूँ, अगर मैं अच्छी कोई मेरे काम वाम नहीं रहे तो करूँगा। और ये फर्स्ट का मैं थोड़ा आगे से एक फिक्स करना चाहता हूँ, फर्स्ट करीब फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक कोई बीच के अंदर 20-1 तारीख के आसपास, इस तरह से। सर क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को जो फर्स्ट लेवल वापस करना चाह रहे हैं, वापस नहीं, जो फर्स्ट लेवल करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि आपका फर्स्ट लेवल कब शुरू होगा, तो आप फर्स्ट एक लेवल तारीख कैसे? 1 तारीख के आसपास, एक 2 तारीख के आसपास, ठीक है ना। गुरुजी थायराइड का तो पता नहीं चलता कोई दर्द वगैरह से कि अपने कहीं दर्द हो रहा है कि क्या? थायराइड में क्या होता है कि आपके शरीर में ठंडापन लगने लगता है, आपका कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, उसके तो ओबेसिटी बढ़ने लग जाती है, मूड स्विंग होने लग जाता है ना। शरीर में ठंडक ठंडक सी रहेगी, पता चल जाता है थायराइड का। और एक बार दवाई चालू करने के बाद बंद नहीं कर सकते हैं ये तो उसकी? एलोपैथी के लिए इनका एक सिस्टम बना हुआ है। जब मैंने वो तो आपको इसलिए बताया, कहते हैं एक बार थायराइड की गोली लेने लगो तो बंद नहीं करो। ये सब में इनके लागू है, बीपी में, थायराइड में, और ठीक होने का कोई नाम ही नहीं। आप तो जैसे जैसे अगर आप इसमें आओगे, आप एक मैंने थायराइड का वीडियो भेज रखा है कि नहीं, मैं तो भेज दूंगा आपको, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना। वो उसका पूरा साइंटिफिक ही बनाया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बनाया है, ठीक है ना, कि है कहाँ थायराइड का मीनिंग क्या है, क्यों होता है, वो आप थोड़ा उसको देखिए, उसके अंदर सब टिप्स दी रही है, ये सब एक्यूप्रेशर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा फॉलो करिए। और और ऑर्थराइटिस के लिए क्या कर सकते हैं? अर्थराइटिस हड्डी? के लिए सूर्य को चलाना है, जब भी अपना सूर्य चलेगा, अर्थराइटिस भी देखिए, आर्य जो है ना, आर्य फैक्टर
बिल्कुल ये आर ए फैक्टर अपनी सेल को ही खाता, ऑटोइम्यून डिजीज है ये ऑटोइम्यून है ना। इसलिए आपको सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये करना पड़ेगा विथ योगा। ठीक है, निक्की जी ने किया है, निक्की जी से भी राय ले लीजिए। निक्की जी ने थायराइड अपना ठीक किया है। ओके, थायराइड ठीक होता है। आप सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, इसको आप फॉलो करके देख लीजिए इसको, और थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लीजिए, है ना। और थोड़ा ये मुद्रा कर लीजिए, आप सूर्य मुद्रा ही लगाओ उसके अंदर, क्योंकि वेट वेट बढ़ना शुरू हो जाता है उसके अंदर, है ना, तो फायदा करेगा। धन्यवाद। सर इसके बारे में वापस बता दीजिएगा थोड़ा सा। किसके किसके बारे में प्रोटेस्ट है? जो प्रोटेस्ट होगा ना। थायराइड हाँ, नहीं प्रोटेस्ट पोस्ट्रेट कह रहे होंगे। प्रोस्टेट तो एक इनलार्जमेंट, जैसे उम्र आती है तो बाल सफेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, तो इसी तरह से प्रोस्टेट भी इनलार्ज होता है, कोई विशेष बात नहीं है। तो होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहना है। तो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम करने लग जाए, यूरिन में जाने में समय लगने लग जाता है, जब ज्यादा करे तो क्या होता है कि इसको क्लीन नहीं हो पाता, क्लीन नहीं हो पाता तो उसको कहते हैं पीवीआरयू, पोस्ट वॉइड रेजिड्यूल यूरिन। पीवीआरयू, पोस्ट वॉइड रेजिड्यूल यूरिन। यूरिन हमेशा रहता है, तो वो क्या करते हैं, आपका एमआरआई करते हैं, पहले आपको एमआरआई करके देख लेते हैं, ठीक है, पानी पिलाते हैं, खूब सारा पानी पिला के एमआरआई करते हैं, फिर कहते हैं भाई पेशाब करके आओ। पेशाब करने के आने में फिर देखते हैं कि अभी आपके अंदर कितना पीवीआरयू है, कितना रहा है। तो अगर मान लीजिए पीवीआरयू करीब 100 तक हो जाता है, 100 ml भी सीसी यूरिन पड़ा है, तो कहते हैं भाई तुम्हारा यूरिन ज्यादा है। तो उस लोगों को क्या है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, वो उनको समय समय पे पेशाब करना पड़ता है। जैसे कपालभाति भी करानी है तो मैं पहले बोलता हूँ, ऐसे लोग उठ करके पहले ब्लेडर शुड बी एम्प्टी, ब्लेडर शुड बी एम्प्टी, ये बार बार उसमें बोलते रहते हैं। क्यों कि अगर आपने ब्लेडर भरा हुआ है पता नहीं चलता, एक एज के बाद में पेशाब करने गए और फिर भूल के काम में तो भूल भी जाते हैं, तो उनको यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए, कपालभाति उस समय रोकनी चाहिए। कपालभाति जब भी करो, गुरुकुलों में तो क्या सिस्टम होता है, आसन कराया, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, आप अपने पेशाब पेशाब करके आओ और फिर करो। ये मेरे बहुत लोगों का काम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें आपको ब्लड एम्प्टी हो तभी ये आप करें। ओके, अब इसके बाद में एक जहाँ थोड़ा सा मार्जिन पे काम लगता है ना, लंबी चौड़े आज का ट्रीटमेंट की तो बात अलग छोड़ दीजिए, तो आप मूलबंद भी लगाते हैं, आप प्रतितत्व को भी जगाते हैं, सब चीजें काम करेगी, फायदा करेगी। मूलबंद काम करेगा, भद्रासन काम करेगा, सब काम करेगा। इसी तरह से लेडीज में यूरिन इनकंटिनेंस का होता है, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो क्या होता है, बूंद बूंदे पेशाब की टपकती रहती है, कहीं लेडीज कहीं जा ही नहीं पाती, शर्म के हमारे बता ही नहीं पाती, तो उसमें भी मूलबंद लगाना, अश्विनी मुद्रा मूलबंद, अश्विनी मुद्रा मूलबंद, रोके रखे दिन में 4-5 बार करते रहे, ठीक है ना। भद्रासन करने से इतना अच्छा लगेगा कि रात को उठना ही नहीं पड़ेगा पेशाब करने के लिए, इंजेक्शन काम नहीं कर सकता करता इतना जल्दी ये भद्रासन काम करता है। दिन में 2-3 बार करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा, फिर इनको पीएसए टेस्ट में बार बार बताते रहता हूँ, प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट होता है, वो करा लीजिए 6 महीने के अंदर। कि प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है, कोई इससे नुकसान तो नहीं, ऐसे चलता रहता, लाइफ स्टाइल ऐसे चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पेशाब आ रहा है, लेट आ रहा, तो क्या दिक्कत है, कहीं जाना तो है नहीं, कर लेते हैं आराम से। लेकिन एक तो रात को सोना डिस्टर्ब करता है, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर जो है उसका 3rd स्टेज में पता चलता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए जितने बुजुर्ग हैं उनको 6 महीने में पीएसए टेस्ट करा लें, कौन, जिनके प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है ना, तो करा लेना चाहिए, ताकि 1st स्टेज आते ही पहले पता चल जाए। पीएसए थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो इंडिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये है प्रोस्टेट। और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें। हरिओम सर। मैं थायराइड का मैं वीडियो भेज दूंगा, साइंटिफिक क्या है थायराइड से, उसको कैसे करते हैं वो उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। हरिओम। अब भी प्रश्न वगैरह है ना तो आप लिखते रहिए पुराने हाँ ये होता है कि जो वर्किंग बैच होता है तो उसकी जो जिम्मेवारी कैसी रहती है, बिटिया जैसी रहती है और पुराने हो जाते हैं तो कुछ दिनों में उनकी फिर क्या हो जाती है, बहन जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर और पुराने तो बुआ जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फिर उनको थोड़ा देते हैं, सबको है देते। रात को मैं जब बैठता हूँ तो सबको अटेंशन सबको दे देता हूँ, इसमें किसी के प्रश्न रहते नहीं, जितना कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।